तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अमर साइंस ट्रिक्स में। तो आज हम लोग मैथ के फाउंडेशन वीडियो को लेकर के फिर से हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में ज़्यादा नहीं, आपको 2-3 पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। 2-3 पॉइंट अगर आपको याद है तो आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, सबसे पहला नंबर का पॉइंट ये होता है, यानी नोट 1, सबसे पहला ये होता है कि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक संख्या होता है। धनात्मक संख्या होती है। ये पहला नंबर का नोट है। तो क्या याद रखना पड़ेगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक संख्या होती है। अब क्या होता है, बीपीएससी टायर 3 में एक सवाल आया था मैथ्स में कि रूट 9 का मान क्या होगा। अब बच्चा क्या किया, बच्चे जैसे ही देखे कि रूट 9, ये तो बहुत आसान सवाल पूछ दिया, और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था +-3, और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था -3, ऑप्शन सी में दे रखा था +3, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था नन। अब क्या किया, जैसे ही बच्चा देखा रूट 9 और आगे में मिला +-3, मार दिया टिक और गलत करके चले आए। तो सबसे पहले जो हमारा पहला नंबर का पॉइंट कहता है किसी भी संख्या का वर्गमूल जो होता है हमेशा धनात्मक संख्या होता है, यानी ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से यहाँ पे रूट 36, रूट 64 और रूट 81 का मान बता दीजिएगा। तो रूट 36 का मान क्या होगा, क्योंकि +-6 तो होगा नहीं। जैसे ही +-6 की जब बात आएगा तो दो मान किसका होता है, दो मान तो द्विघात समीकरण का होता है। यहाँ तो द्विघात समीकरण की तो कोई बात है नहीं, यहाँ पे वर्गमूल का बात हो रहा है। तो वर्गमूल में क्या होगा, हमेशा धनात्मक संख्या लिया जाएगा, क्योंकि अगर ऋणात्मक संख्या लेंगे तो वो काल्पनिक नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि रूट के अंदर जब भी माइनस आता है तो इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी संख्या में माना जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, इसका मान क्या होगा 8 होगा, इसका क्या होगा 9 होगा। तो अब हम लोग दूसरा नंबर का पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट को समझने से पहले हमें कुछ और बातें को समझ लेना जरूरी होता है। जैसे कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसके अंत में कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 यानी 6 आएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा, यानी 5 आएगा। 6 का स्क्वायर में क्या होगा, 36 आएगा। 7 का स्क्वायर में 49 आएगा। 8 का स्क्वायर में 64 आएगा, और 9 का स्क्वायर में 81 आएगा। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। अब देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी पूर्ण यानी परफेक्ट वर्ग जो होगा, परफेक्ट स्क्वायर जो भी संख्या होगा, जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी का तो स्क्वायर रूट निकलेगा। अब क्या होता है कि देखिए हम कौन कौन सी संख्या को ढूंढते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक में ऐसा कौन सा संख्या है जो इकाई स्थान पे नहीं आया है। तो देखिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आएगा तो 2 0, सिंगल 0 नहीं आएगा। अब क्या होगा, देखिए 1 आया, 1 तो आया है, 4 भी आया है, 9 भी आया है, 6 भी आया है, 5 भी आया है, 6 फिर 6 भी आया है, 9 फिर से, यानी 1 4 9 6 5 6, यानी 5 6 को छोड़ दिया जाए, 5 6 को छोड़ दिया जाए, यानी 5 और 6 को, यानी किसी भी पूर्ण वर्ग का संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा तो 5 ही आएगा, उसके अंत में 6 होगा तो 6 आएगा। और उसके बाद देखते हैं 1 4 9 6, फिर 1 4 9 6, सारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 1 4 9 6 और एक संख्या 5, यही संख्या आ रहा है। तो क्या कौन कौन सा संख्या नहीं आया, तो 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। इसके अलावा सारी संख्याएं आई है। अब क्या होगा, तो हमारा दूसरा नंबर का पॉइंट कहता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 2 3 7 8 या सिंगल 0 नहीं आ सकता है।
तो इसको हम लोग नोट नंबर 2 को लिख लेंगे। नोट नंबर 2 क्या कहता है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो मतलब 1 जीरो नहीं आता है। ठीक है, ये बात को हम लोग समझ गए। यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 और 1 जीरो नहीं आएगा। अब क्या करते हैं, हम एक वर्ग संख्या लेते हैं। अब क्या लेंगे हम, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है, और किसका स्क्वायर 1 आता है, 9 का स्क्वायर भी 1 आता है। ये दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, ये दोनों का स्क्वायर 1 आता है। अब 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और किसका आएगा, 8 का स्क्वायर भी 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और किसका आएगा, 7 का स्क्वायर भी 9 आएगा। अब उसके बाद इधर बचा 5 का स्क्वायर तो 5 ही आता है, 6 का स्क्वायर तो 6 ही आता है, यानी 1, 4, 9। तो अब क्या करते हैं, हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं और उसका वर्ग उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हम एक संख्या लिखते हैं 256। ये किसका स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक के स्थान पर क्या है, तो 6 है, तो 6 है तो 2 ही सौ नंबर का आने का संभावना है, या तो 4 आएगा क्योंकि 4 चौका 16, और या तो 6 का 6 छः के 36, या तो इकाई स्थान पर 4 आएगा या नहीं तो 6 आएगा। अब हमको क्या करना है, इसके दहाई स्थान पे क्या होगा उस बात को देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से लेफ्ट साइड यानी इधर से राइट साइड से 2 नंबर को क्या करेंगे, हम लोग अलग कर लेंगे। 2 नंबर को हमने क्या किया, 56 को अलग कर लिया। अब बचा क्या इतना 2। अब 2 को देखेंगे ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जिसके ये नज़दीक में है लेकिन उस या कम है, या उससे अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर के ये नज़दीक है, और 2 का स्क्वायर देंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 से तो कम है, यानी ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, और ये जो लगाएंगे स्क्वायर वो छोटा होना चाहिए। तो ये किसके नज़दीक में है, 1 है। अब या इसके आगे में क्या होगा, 1 आएगा। अब हमको पहचानना है कि ये बड़ा 16 होगा या 14 होगा। इसके लिए क्या करेंगे कि इस संख्या में 1 जोड़ेंगे और फिर इसी संख्या से गुना करेंगे। तो जैसे इसमें 1 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 2, और 2 में पढ़ लिया तो 2 1 कम 2, यानी 2 1 कम 2, यानी ये जो 1 है इससे बराबर या बड़ा हो गया, बराबर या बड़ा हो गया तो बड़ा वाला संख्या, अगर छोटा हो जाएगा तो छोटा वाला संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 इसका आंसर होगा। 16 क्यों होगा सर, क्योंकि 2 1 कम 2 हो गया, 2 के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया तो बड़ी संख्या। अगर ये 2 बड़ा होता तो छोटा संख्या होता। ये बराबर या छोटा हो जाएगा तो बड़ा संख्या, और अगर छोटा हो गया तो छोटा संख्या। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको में भी हो सकता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम एक संख्या लेते हैं 676। अब क्या करेंगे, देखिए 2 अंक लेते हैं, लास्ट में क्या है 6 है, 6 है तो इसका एक ही कंडीशन है कि हमेशा 6 ही आएगा, 6 तो आएगा। अब इसके आगे 1 आएगा, 2 आएगा कि 3 आएगा, ये हम लोगों को डिसाइड करना है। अब देखिए ये 2 जो है किसके नज़दीक में है, ये 6 जो है किसके नज़दीक में, किसका परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक में है। तो किसके परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक में, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और 3 का करेंगे तो 9। बड़ा वाला नहीं लेना हमको, 2 लेना, या तो यहाँ पे 2 होगा, ये तो डायरेक्ट निकल गया 26 का। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हम एक संख्या लेते हैं √676, इसका देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए ये 6 है लास्ट में, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, 2 ही नंबर को आने की संभावना है। और हमको अब आगे वाले अंक को डिसाइड करना है, यहाँ पे 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2 अंक को हम लोग साइड कर लेते हैं, 2 अंक को साइड कर लिए, बचा क्या
6। अब 6 देखिए किसके परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक में है या उसके बराबर है। अब देखिए तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर तो हो जाता है 4 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। 9 तो ये इसके आगे में 3 तो रखेंगे नहीं क्योंकि 9 तो बड़ा हो गया। अब रखेंगे क्या 2 रख दिए। अब ये जो हमारा होगा आंसर या तो 24 का होगा या तो 26 का होगा। ये जो परफेक्ट स्क्वायर है किसका है, या तो 24 का या तो 26 का। इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, या तो 24 निकलेगा या तो 26 निकलेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो 2 है ना इस 2 में 1 ऐड करेंगे। 2 एक कितना गया 3 और 3 को फिर से 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो ये कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि बराबर और अगर बराबर या छोटा होता है तो छोटा वाला आंसर, बराबर या बड़ा हो जाता है तो बड़ा वाला आंसर। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एक संख्या लेते हैं 1024। अब देखिए इसका हम लोग निकालते हैं। तो देखिए लास्ट में क्या है 4 है, 4 है तो क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब आगे वाला संख्या लेते हैं, आगे में क्या देंगे 3 के स्क्वायर के नज़दीक में है ये 9, तो यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, 4 होगा नहीं क्योंकि 4 चौका 16 हो जाएगा। अब देखिए या तो 32 होगा या तो 38 होगा। अब 3 में क्या करेंगे हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 तिया 12। ये 12 जो आएगा ये 10 से तो बड़ा हो गया, तो बड़ा वाला नहीं बड़ा हो गया तो छोटा वाला आंसर लेंगे, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक और संख्या लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2209। 2209। अब लास्ट में 9 है तो 9 है तो किसके किसके अंत में आएगा, यहाँ तो या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। ये 2 अंक खत्म हो गया। अब बचा कितना 22। अब किसके 5 का स्क्वायर तो होगा नहीं, 4 का स्क्वायर होगा, 4 चौका 16, 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा 4 आएगा। अब क्या होगा, या तो 43 का होगा या तो 47 का होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो 4 लिखे हैं 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 चौका यानी 5 गुना 4 क्या हो जाएगा 20। तो 20 जो है 22 से क्या है छोटा है, यानी ये बड़ा हो गया तो यानी 20 से बड़ा वाला आंसर होगा यानी 47 होगा। यानी जब ये संख्या बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए तो बड़ा वाला आंसर, और जब ये छोटा हो जाए तो छोटा वाला आंसर। हमको इस बीच वाली संख्या को देखना है, अगर ये बड़ा हो जाए तो बड़ा वाला आंसर, छोटा हो जाए तो छोटा वाला आंसर। तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 1244, सॉरी क्या लेते हैं एग्जांपल, तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं 12544 लिखते हैं 12544। अब इसका देखिए स्क्वायर निकालने के लिए, सॉरी स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे 2 अंक छांट लेंगे। 2 अंक को हम लोग क्या करिए छांट लिए, तो बचा कितना 4, 4 होगा तो या तो इसके अंत में 2 आएगा या तो 8 आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब बचा कितना 125। 125 किसके स्क्वायर के नज़दीक में है 11 के। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 को 144 होता है, 100 या तो 112 का होगा या तो 118 का होगा। अब कैसे पता चलेगा कि 11 का 111 112 का है कि 118 का। अगर एग्जाम में टाइम रहेगा तो बनाएंगे, नहीं तो दोनों में से कोई एक को टिक लगा देंगे। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे तो 11 में 1 जोड़ें तो हो गया 12, 12 गुना 11, 12 गुना 11 कितना हो गया 132। ये 132 से 125 क्या है छोटा है, तो छोटा वाला आंसर है। यानी इस बीच वाले संख्या को देखेंगे, ये भी अगर ये अंदर वाला संख्या अगर बड़ा हो गया तो छोटा वाला आंसर, अगर ये छोटा हो गया तो बड़ा वाला आंसर। ठीक है, कंपेयर हमको इस संख्या से करना है। तो चलिए हम अगला पॉइंट के तरफ चल। पॉइंट के तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि तीसरा नंबर का पॉइंट है, अब नोट नंबर 3 कहता है, तीसरा नंबर का पॉइंट कहता है नोट नंबर 3 कहता है, तीसरा नंबर का पॉइंट है
कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में यदि यदि छोड़ दीजिए, यदि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अगर 9 से भागा दिया जाए, कितना से भागा दिया जाए, 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1047 आता है। अब देखिए तीसरा नंबर का पॉइंट है कि यदि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में 9 से भागा देंगे तो रिमाइंडर जो होगा 1047 आएगा। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या हम क्या लेते हैं, 529 लेते हैं। क्या लेते हैं, 529। अब इसमें क्या करेंगे, 9 से भागा लेंगे। 529 किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। अब इसमें हम 9 से भागा करते हैं तो 9 से भागा करने का एक और नियम है, या तो इसको पूरा 9 से भागा दे दीजिए या नहीं तो 9 के विभाज्यता का नियम का उपयोग कर लीजिए। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। अब देखिए क्या है कि 5 2 7 9 7 16। अब 16 में 9 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 और 7 7 बचेगा। रिमाइंडर क्या आया इसका, रिमाइंडर 7 आएगा। हम क्या लेते हैं, एक संख्या 100 लेते हैं। 100 भी किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है 100। इसमें 9 से भागा देंगे तो वही सब संख्या को जोड़ेंगे, 1 1/9 यानी कितना रिमाइंडर आया, सॉरी 1 आया। अगर आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। 9 से भागा देंगे किसमें, 100 में। अब देखिए एक बार में लगेगा 9, बचा कितना, 1 0 लगाएंगे, फिर एक बार में 9, रिमाइंडर कितना या नीचे वाले को शेष कहते हैं। शेषफल कितना आया, 1 आया। वही तो यहाँ पे आया था। हम एक और संख्या लेते हैं, एक और संख्या ले लेते हैं। क्या, ये पहला नंबर का था और ये दूसरा नंबर। एक और संख्या ले लेते हैं, तीसरा नंबर में 676। इसमें क्या से भागा देंगे, 9 से भागा देते हैं। अब देखिए इसमें रिमाइंडर कितना आता है, 7 और 6 13, 13 और 6 18। क्या आ जाएगा, 18, 18/9 यानी रिमाइंडर कितना आया, 0, क्योंकि 9 2 बार में कट जाएगा पूरा, तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर हम लोग उसमें 9 से भागा देंगे तो वो उसका अंत में उसका यानी रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर आएगा 1047। ये हम लोगों को याद रखना है। तो आइए अब हम नोट नंबर 4 लिखेंगे। नोट नंबर 4 क्या कहता है, नोट नंबर 4 में कहता है अब हम क्या करेंगे, नोट नंबर 4 देखेंगे। तो नोट नंबर 4 में क्या है, क्या नोट नंबर 4 क्या कहता है, नोट नंबर 4 कहता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या उस संख्या के 2 गुने या 2 गुनों से कम होती है। उस संख्या के 2 गुने या 2 गुने से एक कम होता है। क्या कम होता है, एक कम होता है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 1। कितना अंक है इसमें, 1 अंक है। इसका संख्या कितना है, या तो 2 गुना होगा या 2 गुना से 1 कम। इसमें 2 से 1 का 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1 का 2 गुना करेंगे तो 1 आएगा। ये अंकों की संख्या आएगा। इसका अंकों की संख्या देखना है, ऐसा नहीं कि हम ये 1 ला रहे हैं, आगे आपको क्लियर होगा। हम क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर करते हैं। 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100। कितना अंक आया, देखिए 1 2 3, कितना अंक आया, 3 अंक। इसमें कितना अंक है, 1 2 2 अंक। इसका 2 अंक का यानी 2 का 2 गुना या तो 4 आएगा या नहीं तो इससे 1 कम आएगा। कितना आया, 3 आया। अब क्या करेंगे, हम एक संख्या लेते हैं 100 या 100
सीधा 100 लेते, 100 का स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा 100 का स्क्वायर आएगा 1 2 3 है, तो इस पे कितना 4 जीरो आएगा। अब देखिए कितना अंक है 1 2 3, इसमें क्या करेंगे हम लोग 3 से गुना करेंगे या 1 घटाएंगे, तो कितना है, सॉरी कितना है 2 गुना है ना, 2 गुना करना है 2, तो 3 दूनी 6, 6 या माइनस 1 5 आएगा। कितना अंक आएगा इसमें 1 2 3 4 5, यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों की संख्या उसी संख्या के 2 गुना या 2 गुना से 1 कम आएगा, या तो 2 गुना के बराबर आ जाएगा या नहीं तो 2 गुने से 1 कम आ जाएगा। नोट नंबर 4 यही कहता है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद देखते हैं। तो आइए हम क्या सीखे, हम लोग क्या सीखे कि अगर 1 डिजिट का संख्या है इसका स्क्वायर करेंगे या तो आएगा 2 डिजिट की संख्या या नहीं तो 2 डिजिट -1 आएगा, यानी 2 डिजिट -1 आएगा, या तो 2 गुना आएगा या तो 2 गुना से 1 कम आएगा। अगर हम क्या करेंगे 4 अंकों की संख्या लेते हैं, यानी 4 डिजिट की संख्या लेते हैं, सॉरी 3 डिजिट का संख्या लेते हैं, तो इसका कितना आएगा 3 डिजिट में, या तो 2 गुना क्या होगा 2 गुना, या तो इसका 6 आ जाएगा 6 डिजिट का आएगा, या 6 में से 1 चला गया 5 डिजिट का आएगा, 5 डिजिट का आएगा। कितना अंक का आएगा, यानी 3 अंकों की संख्या का अगर वर्ग करेंगे या तो उसकी संख्या 6 के बराबर होगी, उसमें अंकों की संख्या 6 होगी, या नहीं तो 5 होगा। अगर 4 अंकों की संख्या का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 अंकों की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो या तो 8 होगा या नहीं तो 7 होगा। क्यों, या तो 2 गुना होना है या 2 गुना से 1 कम होना है, या तो 2 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, या 2 गुना से 1 कम 7 हो जाएगा। तो आइए हम लोग 1 2 क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे समझते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन कहता है, तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है, 2 नहीं आना चाहिए, 7 7 नहीं आना चाहिए, 8 8 नहीं आना चाहिए। अब बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम 1 2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखते हैं हम लोग किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्या करते हैं कि 1 2 तरह का और क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिए हैं, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 अंकों की संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब देखिए 3 अंकों की संख्या यानी 3 डिजिट का स्क्वायर करेंगे हम लोग। 3 डिजिट का अगर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग पढ़े हैं क्या 2 गुना, यानी 3 दूना 6, यानी या तो 6 डिजिट का आएगा या नहीं तो 3 दूना 6 और 1 -6 -1 कितना 5 डिजिट का, या तो 6 अंकों की संख्या होगी या तो 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं क्या यूनिट डिजिट से कोई छटेगा। यूनिट डिजिट में क्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा आंसर। अब कितना डिजिट नहीं होना चाहिए, 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं किस किस में 7 डिजिट, अच्छा 8 है, 8 8 8 भी कट जाएगा क्योंकि 2 3 7 8 नहीं आता। बचा हमारे पास कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन को काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो सकता है। अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना अंक आ गया 7 अंक। 7 अंक वाली संख्या को तो नहीं लेंगे हम, ये भी क्या हो गया छट गया। अब 3 ऑप्शन छट गया तो ऑप्शन बचा क्या सी, सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 अंकों की सम संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब क्या लेना है, सम संख्या। तो सम संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे हमेशा सम संख्या आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर करते हैं देखिए तो 4 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा,
और क्या बचा, और यानी 1 से लेकर के 10 तक में कितना सम संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी 4 है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा या नहीं तो 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी ऑड नंबर है उसको तो पहले छांट देंगे। ऑड नंबर यहाँ पे 9 है, 9 को हटा देंगे। अब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा तो 8 बेचारा आ गया, इसको भी नहीं आना है। अब बचा कितना सवाल, 6 और 4, ये दोनों अंक तो आने की संभावना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, अब नंबर को काउंट करेंगे, यानी कितना डिजिट का संख्या है, 3 डिजिट का है। 3 डिजिट का संख्या को जब हम स्क्वायर करेंगे, या तो अंकों की संख्या 6 आएगा या नहीं तो 5 आएगा। ये 2 अंक आ सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें तो 7 अंक आ गया, ये तो गलत हो गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।